शुरू। मौजूदा समय में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व आर्थिक जगत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है। आर्थिक क्षेत्र में विकसित देशों से आगे निकलना इतना आसान नहीं था, विशेषकर उस देश के लिए जो अनेक वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ हो। लेकिन इस सफलता का मुख्य कारण उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति को माना जा सकता है। हालांकि भारत ने इस नीति को समग्र रूप से अपनाने में कुछ अधिक समय लिया, लेकिन आज वह दूसरे विकसित एवं विकासशील देशों से अधिक आगे इसलिए भी निकल सका है क्योंकि इसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपनी विशाल जनसंख्या को एक कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वास्तव में आज अधिक आबादी से तात्पर्य अधिक से अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का बाजार तथा उत्पादन प्रक्रिया में कम मजदूरी लागत से हैं, जिसे आर्थिक सफलता का एक मजबूत स्तंभ कहा जा सकता है। लगभग 1990 तक भारत विदेशी सहायता के लिए हाथ फैलाए दिखता था। भारत स्वयं को तीसरी दुनिया के नेता के दौर पर पेश करता था और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अन्य विकासशील देश भारत को आर्थिक रोल मॉडल की बजाय दस्तावेज तैयार करने वाले विशेषज्ञ के रूप में देखते थे तथा ब्राज़ील जैसे कई विकासशील देश विकास की दौड़ में भारत को पीछे भी छोड़ रहे थे। लेकिन उदारीकरण एवं निजीकरण की नीति ने देश की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। इस नीति का परिणाम था कि भारत की विशाल जनसंख्या जो अभी तक बोझ लग रही थी, अब उसके लिए सकारात्मक होने लगी। अब भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। इसे तथाकथित भावी विश्व शक्ति चीन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भावी स्थायी सदस्य समझा जाता है। वैश्विक पटल पर भारत की आर्थिक शक्ति को भविष्य में टक्कर देने की हैसियत यदि किसी देश में है तो वह चीन है। भारत में लागू की गई उदारीकरण की नीति से लगभग एक दशक पहले ही 80 के दशक में चीन ने अपनाई, जिसका लाभ चीन को भारत से पहले मिला। तब से आज तक चीन निरंतर विदेशी निवेश का केंद्र बना हुआ है, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले देश जापान का मानना है कि भारत चीन की अपेक्षा अधिक आगे बढ़ गया है, क्योंकि चीन की श्रम लागत में अब अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ समय से चीनी बाजार में अनिश्चितता का दौर भी प्रारंभ हो गया है, जिससे विदेशी कंपनियां चीन में निवेश करने से पहले सोचने लगी है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल का मानना है कि विदेशी निवेश के क्षेत्र में भारत एक सुदृढ़ स्तंभ बनकर उभरा है। आज भारत में निवेश
करने के लिए वातावरण अधिक अनुकूल है। घरेलू बाजार अत्यंत व्यापक होने के कारण ही विश्व व्यापार में पिछले दिनों आई आर्थिक मंदी का भी भारत पर अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला। स्टॉप।